फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द लिटिल मैच गर्ल और इसे लिखा है डैनिश ऑथर हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने, या हम शॉर्ट में इन्हें एच.सी. एंडरसन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को 1845 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था। जब ये स्टोरी लिखी गई थी तो विक्टोरियन पीरियड चल रहा था और साथ ही डेनमार्क में कहें तो ये डैनिश गोल्डन एज था। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये एक फेरी टेल है, यानी परियों की कहानी है। बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन स्टोरीज़ लिखी जाती हैं जिसमें थोड़ा मैजिक होता है, उस तरह की ये एक कहानी है। साथ ही इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी ये किसी कैरेक्टर के नज़रिए से नहीं बताई गई है, एक थर्ड पर्सन के नज़रिए से बताई गई है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की जो मेन थीम है वो है पॉवर्टी, यानी गरीबी, और साथ ही फेरी टेल वर्सेस रियलिटी, यानी जो परियों की कहानी होती है और जो सच्चाई होती है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक बात तो ये है कि ये जो गर्ल है इस स्टोरी में, जो मैच गर्ल है, वो बहुत गरीब है और उसके जीवन में इस गरीबी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही यहाँ पर एक इल्यूजन है स्टोरी में, बहुत सारी इमेजेस जो है वो गर्ल इमेजिन करती है जो कि सच्ची नहीं है। तो इसलिए फेरी टेल वर्सेस रियलिटी भी इस स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट थीम है। फ्रेंड्स, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन एक डैनिश ऑथर थे, यानी वो डेनमार्क के रहने वाले थे। उनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1805 में और उनकी डेथ हुई है 4 अगस्त 1875 में। अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत सारी प्लेज, नॉवेल्स, पोएम्स, ट्रैवलॉग्स, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं अपनी फेरी टेल्स के लिए, यानी बच्चों के लिए जो परियों की कहानी उन्होंने लिखी है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही हैं। अगर बात करें उनकी फेमस वर्क्स की तो इसमें द लिटिल मरमेड, द अगली डकलिंग, द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, द लिटिल मैच गर्ल, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब इस स्टोरी पर आते हैं। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि न्यू ईयर्स ईव है, यानी नए साल का पहला दिन है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बर्फ़ गिर रहा है और ऐसे समय में एक छोटी सी बच्ची, एक लिटिल गर्ल जो है, वो इस शहर के सड़कों पर यूं ही पैदल चल रही है और साथ ही मैचेस, यानी जिन्हें माचिस कहते हैं, उन्हें बेचने की नाकाम कोशिश कर रही है। उसके पैरों में कोई जूते नहीं हैं और बेचारी जो है वो ठंड से बिल्कुल फ्रीज़ होते जा रही है और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बर्फ़ गिर रही है और कहा जाता है कि वो जो बहुत छोटी बच्ची है तो वो इसे सह भी नहीं पा रही है। आगे जो राइटर हैं वो बताते हैं कि जब वो अपने घर से निकली थी तो उसके पैर में 2 बड़े बड़े स्लीपर्स थे जो उसकी साइज़ से काफ़ी बड़े थे, लेकिन कम से कम उसके पास 2 चप्पलें थीं। उनमें से एक चप्पल जो है वो एक कैरेज ड्राइवर की गलती से, एक बग्घी को चलाने वाला जो ड्राइवर था, उसने अचानक से बग्घी को बहुत ही अलग तरीके से मोड़ लिया और उस कारण उसका एक चप्पल खो गया और दूसरा चप्पल एक यंग बॉय ने, एक छोटे लड़के ने उससे चुरा लिया। तो अब बेचारी जो वो बच्ची है उसके पास चप्पल नहीं है और ठंड में उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। साथ ही उसे बहुत भूख लगी है, बहुत कोशिश कर रही है वो कि एक भी माचिस बिक जाए या कम से कम कोई उस पर तरस खा के ही उसे कुछ पैसे दे दे, लेकिन कोई उसे कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। अब जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, साथ ही आसमान से भी बर्फ़ गिरने लगती है, तो अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो चाहती है कि वो अपने घर लौट जाए, लेकिन उसे याद आता है कि उसके फादर जो हैं वो उसे मारेंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि उसने एक भी माचिस नहीं बेचा और अपने साथ कुछ पैसे नहीं लाई है। साथ ही वो ये भी सोचती है कि उसके घर की जो छत है वो टूटी हुई है, तो उसमें से भी ठंडी हवा तो घर में घुस ही जाएगी, तो क्यों वो अपने पिता के पास जाए और उससे मार खाए। इससे अच्छा है कि वो यहीं किसी सड़क के कोने में चुपचाप छुपकर बैठ जाए और सुबह होने का इंतज़ार करे। अब फ्रेंड्स, ये जो बच्ची है बेचारी अकेली एक सड़क के कोने में या एक एली में कहें तो बैठ गई है चुपचाप और सोच रही है कि अब वो क्या करना चाहती है। उसे डर है कि जब वो घर जाएगी अगले सुबह भी तो भी उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे और बहुत टेंशन में है वो। तो वो अपनी ठंड को भगाने के लिए क्या करती है, अपने पास रखे माचिस में से एक माचिस को जला देती है।
अब जब वो उस माचिस को जलाती है तो उसके मन में एक इल्यूजन होता है, यानी वो ऐसा सोचती है कि उसके आगे एक बड़ा सा स्टोव रखा हुआ है, गरम गरम स्टोव, और उसमें से आग की लपट आ रही है जो उसे गरम कर रही है। ये सब कुछ वो कब सोचती है? जब एक माचिस की तीली को जलाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो तीली बुझ जाती है तो उसका ये जो इल्यूजन है, ये जो इमेज वो सोच रही थी, वो भी गायब हो जाता है। अब वो बेचारी सोचती है कि एक और माचिस जला के देखते हैं क्या होगा। तो वो दोबारा एक माचिस जलाती है और इस बार उसे क्या दिखाई देता है? तो उसे दिखाई देता है कि उसके सामने एक बड़ा सा टेबल सजा है और उस पर बहुत अच्छा खाना लगा हुआ है। उस पर चिकन्स हैं, मीट रोल्स हैं, कैसरोल्स हैं, जो कुछ भी वो खाना चाहती है वो सभी चीज़ें उसके सामने टेबल पर लगी हैं। लेकिन वो कुछ आगे सोचे उससे पहले फिर से माचिस जो है वो बुझ जाती है, माचिस की तीली। इस तरह से वो दोबारा एक माचिस की तीली जलाती है और इस बार देखती है कि उसके आगे एक बड़ा सा क्रिसमस का पेड़ है। क्रिसमस में घर में जो पेड़ सजाए जाते हैं और उस पर बहुत सारे डेकोरेशंस टंगे हुए हैं और फिर धीरे से वो माचिस की तीली बुझ जाती है। अब फ्रेंड्स, आगे वो माचिस की तीली जलाए उससे पहले वो आसमान में एक बार देखती है और वहाँ पर एक शूटिंग स्टार देखती है, यानी एक टूटते हुए तारे को देखती है। अब उस टूटते हुए तारे को देखकर उसे अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी की याद आती है। वो दादी जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी पूरी फैमिली में एक बस वही थी जो उससे प्यार करती थी, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है और वो सिर्फ उस बच्ची की मेमोरीज़ में ज़िंदा हैं। तो वो उन्हें याद करने लगती है और इस तरह वो बच्ची जो है वो दोबारा अपने पास रखी माचिस की तीलियों में से एक माचिस की तीली को जलाती है और इस बार उसे क्या नज़र आता है? तो उसकी खुद की दादी नज़र आती है जो कि बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रही होती हैं और कहती हैं कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार करती हैं और वो बच्ची उन्हें देखकर बड़ी खुश हो जाती है। दोबारा से वो माचिस बुझ जाती है और वो दोबारा उस माचिस की तीली को बच्ची जलाती है ताकि वो अपनी दादी को दोबारा देख सके। अब जैसे ही तीली जलने पर उसे दोबारा से अपनी दादी दिखाई देती है, वो उनसे बेग करती है कि वो उसे अपने साथ हेवन लेकर चले। वो बच्ची उससे कहती है अपनी दादी से कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, प्लीज़ ग्रैंड मदर आप मुझे अपने साथ हेवन लेकर चलिए। और उसकी दादी जो हैं, जो उसकी ग्रैंड मदर हैं, वो उसकी इस रिक्वेस्ट को, उसकी इस विश को एक्सेप्ट कर लेती हैं और कहती हैं कि आज के बाद तुम्हें अपनी गरीबी के कारण या इस ठंड के कारण कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि माय डियर चाइल्ड तुम भगवान के पास जा रही हो और वो हमेशा तुम्हारी केयर करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रात का सीन ख़त्म हो जाता है। अब सुबह होती है और अगली सुबह बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं कि सड़क के कोने में एक छोटी सी बच्ची की डेड बॉडी पड़ी है, उसकी लाश पड़ी है। लेकिन वो बच्ची जो है वो बहुत स्माइल कर रही है। ठंड के कारण उसका पूरा शरीर अकड़ गया है, लेकिन वो बच्ची स्माइल कर रही है और उसके चारों तरफ जले हुए माचिस बिखरे पड़े हैं। जो टाउन के लोग हैं उन्हें बेचारों को पता नहीं है कि मरते मरते उस बच्ची ने आखिर क्या देखा, उसने अपने विजन्स में क्या देखा और क्यों वो छोटी सी बच्ची स्माइल कर रही है। उसे खुशी है क्योंकि आखिर उसे उसकी डेथ मिल गई जो वो चाहती थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। स्टोरी में पॉवर्टी और साथ ही जो छोटे बच्चों पर केयर नहीं किया जाता है, उनके साथ गलत ट्रीट किया जाता है, इन सभी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है राइटर ने। साथ ही एक बात और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर क्रिश्चियन बिलीफ यानी हेवन, गॉड, इस तरह की बातों का भी जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की स्टोरी द लिटिल मैच गर्ल।